मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 34th क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की 34th क्लास में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि क्वेश्चन अगर बहुत लेंदी हो तो उसको देख करके घबराने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, पढ़ करके समझने की जरूरत है। और पढ़ करके समझना है, ये कोई हिस्ट्री नहीं है कि पूरा पढ़ करके उसे रट्टा मारना है। लेकिन हाँ, अगर आपने पहले ऐसे क्वेश्चन किए हैं और टाइम स्पीड डिस्टेंस का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है आपको, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आने लगता है कि करना क्या है क्वेश्चन में। अब आपका यहां पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसके लिए आपको पीछे की सारी जो वीडियो बनाई थी उसमें जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर किया था, अगर वो सारे चीजें आपको क्लियर होना तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लिखोगे या फिर कुछ इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिगर बनाओगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बातें समझ में आ जाती है कि यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है ना, वो इतना लेंदी है नहीं। बस ये है कि आप थोड़ा सा पेशेंस बना के पढ़िए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फिगर बना के सॉल्व करिए। और फिगर जैसे ही बनाएंगे वैसे ही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगता है कि करना क्या है। जैसे ये जो क्वेश्चन है वो स्पेशली बेस है सेम डिस्टेंस पर टाइम और स्पीड का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका उस पर बेस क्वेश्चन है। अब अगर आप इसमें देखें कि कंडीशन क्या है, तो उस कंडीशन को देखने से पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट पढ़ता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे और इस पर 2 एग्जांपल और करेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो कि मैं बार बार हर वीडियो में ऐसा करता हूं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं और आप पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन मिर्जापुर एंड इलाहाबाद इज 125 किलोमीटर। A bus left Mirzapur and traveled at a constant speed towards Allahabad. 50 minutes later, Anubhav left Mirzapur in his car towards Allahabad. He overtook the bus in 40 minutes and continued on his way to Allahabad. Without stopping at Allahabad, he turned back and again encountered the bus 100 minutes after he had left Mirzapur. Determine the speed of bus. आपको यहां पर क्या बताना है, तो ये क्वेश्चन है, अगर ना दिखाई दे रहा हो तो स्पीड ऑफ बस, बस की गति क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। लास्ट सेंटेंस स्पीड ऑफ बस। तो अब आपका जो क्वेश्चन है ये बताया जा रहा है कि 2 शहर मिर्जापुर और इलाहाबाद के बीच की दूरी 125 किलोमीटर है। एक बस मिर्जापुर से एक निश्चित गति से इलाहाबाद के लिए चलना प्रारंभ करती है। उसके चलने के 50 मिनट बाद अनुभव अपनी कार से मिर्जापुर से इलाहाबाद के लिए चलना प्रारंभ करता है। वह बस को 40 मिनट बाद ओवरटेक करता है। मतलब जब अनुभव चलना प्रारंभ किया मिर्जापुर से इलाहाबाद के लिए, तो जब चला उसके 40 मिनट बाद उसने बस को ओवरटेक किया है। वह ओवरटेक करता है और कहां गया, यहां 40 मिनट एंड कंटिन्यू ऑन हिज वे टू इलाहाबाद विदाउट स्टॉपिंग एट इलाहाबाद। मतलब वो 40 मिनट बाद बस को ओवरटेक करता है और सीधा निकलता जाता है, इलाहाबाद पहुंचता है। इलाहाबाद बिना रुके हुए तुरंत वापस वह मिर्जापुर की तरफ चलता है और जब वो मिर्जापुर से चला था उसके 100 मिनट बाद वो उस बस से दोबारा मिलता है, तो कंडीशन है, पहली बार तो जब चला था उसके 40 मिनट बाद, और दूसरी बार जब मिला है तो वो जब चला था उसके 100 मिनट बाद, यानी कि पहले तो 40 मिनट बाद मिला था और 100 मिनट बाद जब चला था तो 40 मिनट ये निकल जाएगा, तो कितना और, तो जब पहली बार बस को ओवरटेक किया तो दूसरी बार बस से कब मिलेगा, तो दूसरी बार बस से मिलेगा पहली बार जब मिला था उसके केवल 60 मिनट बाद। ये बेसिक पॉइंट ध्यान रखना है। तो बताना है कि स्पीड बस की क्या थी। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा फिगर बना कर समझा रहा हूं अच्छे से, ताकि आपको एक बात समझ में आ जाए कि फिगर को देख करके कैसे आप तुरंत पता कर लेंगे कि क्या लॉजिक यूज हो रहा है। लेकिन उस फिगर को बनाने के लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा। अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं
तो ना तो फिगर आपके दिमाग में बनेगा, ना कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कहां से क्या रिलेट हो रहा है। तो चलिए इस फिगर के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन ये है कि दो शहर हैं, एक का बोला गया मिर्जापुर और इलाहाबाद, और इनके बीच का डिस्टेंस भी आपको दिया गया है। इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है 125 किलोमीटर। ये दोनों शहरों के बीच में डिस्टेंस है 125 किलोमीटर। मिर्जापुर और इलाहाबाद दो शहर हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर। एक जो बस है वो इलाहाबाद से मिर्जापुर से चलना प्रारंभ करती है। बस मिर्जापुर से चलना प्रारंभ करती है इलाहाबाद के लिए, और जब बस चलना प्रारंभ करती है उसके 50 मिनट बाद अनुभव चलना प्रारंभ करता है। तो जब बस चलना प्रारंभ की उसके 50 मिनट के बाद, जब बस चलना प्रारंभ की उसके 50 मिनट बाद अनुभव चलना प्रारंभ करता है अपनी कार से। तो कार से वो चलना प्रारंभ करता है जब भी बस चलेगी उसके 50 मिनट बाद। मतलब अगर बस 2 बजे चली होगी तो अनुभव कितने बजे कार से चलना प्रारंभ करेगा? तो 2:50 पर, 2:50 पे। तो जब भी बस चली थी उसके 50 मिनट बाद अनुभव कार से चलना प्रारंभ करता है, और बोला जा रहा है कि अनुभव इलाहाबाद के लिए वो भी चल रहा है, अनुभव भी कार से। तो अनुभव क्या करता है, जब मिर्जापुर से अनुभव चलना प्रारंभ करता है उसके 40 मिनट बाद उसने बस को ओवरटेक किया। सिंपल सा है कि बोला गया कि जब अनुभव चलना प्रारंभ किया उसके 40 मिनट बाद बस को अनुभव ने ओवरटेक किया। इसका मतलब जब चलना प्रारंभ किया और जब वो ओवरटेक कर रहा है अनुभव, उतने समय की बात करें तो कितना मिनट होगा? तो ये आएगा 40 मिनट, क्योंकि ये बोला गया है कि जब अनुभव चलना प्रारंभ करता है उसके 40 मिनट बाद उसने बस को ओवरटेक किया। यानी मिर्जापुर से जहां पर वो ओवरटेक कर रहा है वहां का डिस्टेंस जो है कवर किया गया अनुभव द्वारा, मतलब अनुभव द्वारा कार से कितने समय में कवर किया गया? 40 मिनट में। बेसिक पॉइंट यहां पर आता है, आप देख लो, ये बस यहां से यहां पहुंची है जहां पर भी वो होंगे, और अनुभव जो है कार से 40 मिनट में बस के पास पहुंच गया है। हमें पता है कि अनुभव जब चला तो उसके 40 मिनट बाद ओवरटेक कर रहा है बस को, यानी बस के पास अनुभव कितने समय में पहुंचा है? तो अनुभव बस के पास पहुंच गया है, बस के बगल में पहुंच गया है, बस के साथ हो गया है। कितने मिनट बाद? 40 मिनट बाद। यानी अनुभव ने यहां से मिर्जापुर से जहां पर वो बस को ओवरटेक कर रहा है वहां तक का डिस्टेंस 40 मिनट में कवर किया है, और यही डिस्टेंस जहां पर ये ओवरटेक कर रहा है बस को, वहां और मिर्जापुर के बीच का डिस्टेंस जो बस है वो बस ने कितने समय में कवर किया है? तो आप कंफर्मली बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बस जो चली थी उसके 50 मिनट बाद अनुभव चला था कार से। तो अगर अनुभव 40 मिनट चला है तो बस तो 50 मिनट पहले से ही चलना प्रारंभ कर दी थी। अनुभव 40 मिनट चला और हमें पता है कि बस 50 मिनट पहले से ही चलना प्रारंभ कर दी थी, यानी 40 मिनट अनुभव के साथ भी चली है, उससे 50 मिनट पहले भी। तो टोटल कितने मिनट बस चली है? तो आप कह सकते हैं बस चली है 90 मिनट। बस चली है 90 मिनट और अनुभव कार से चला है 40 मिनट में। दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है। जहां पर ओवरटेक करें और मिर्जापुर के बीच का डिस्टेंस वो कार ने कवर किया है, कार से अनुभव ने कवर किया 40 मिनट में, और वही डिस्टेंस बस ने कवर किया है 90 मिनट में। तो यहां पर अब आपका कंडीशन क्या बन गया कि सेम डिस्टेंस के केस में जो टाइम लगता है बस और कार द्वारा वो आपको पता चल चुका है। बस द्वारा 90 मिनट लगता है और कार द्वारा 40 मिनट लगता है सेम डिस्टेंस कवर करने में। एकदम बेसिक पॉइंट। अच्छा, इससे एक बात हमें समझ में आ गई कि जो डिस्टेंस बस द्वारा कवर किया जाता है 90 मिनट में, कार द्वारा 40 मिनट में कवर किया जाता है। तो सेम डिस्टेंस जैसे ही आया वैसे ही हमें समझ में आ गया कि टाइम का रेशियो अगर x:y है तो जो स्पीड होगी वो y:x होगी। यानी अगर देखें तो टाइम का रेशियो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या आ रहा है? 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो 9:4 है, तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा? तो स्पीड का रेशियो यहां पर आएगा 4 and 9। 4 and 9। तो स्पीड का जो रेशियो आएगा वो 4 and 9 आएगा। ये स्पीड का रेशियो है। ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस कवर किया गया बस द्वारा 90 मिनट में, वहीं कार द्वारा 40 मिनट में कवर किया गया है। तो जो टाइम लिया जा रहा है सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए उसका रेशियो 9:4 है, तो जो स्पीड होगी उसका रेशियो 4:9 होगा।
अब आपसे इसके आगे की बात की गई है कि इसके बाद जो अनुभव था, कार से जा रहा था, बाद में चला, 40 मिनट में यहां कवर कर लिया, इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये जाएगा इलाहाबाद, और इलाहाबाद रुकता नहीं है, इलाहाबाद जाता है और बिना स्टॉपेज किए तुरंत वहां से वापस फिर किधर की तरफ आता है, मिर्जापुर की तरफ, और वो मिलता है फिर से उस बस से। तो ये यहां से आगे बढ़ रहा है और ये गया इलाहाबाद, इलाहाबाद पहुंच करके फिर वापस हुआ और ये फिर से बस से मिला। पॉइंट यहां पर ध्यान देने वाला है, पॉइंट ये ध्यान देना आप कि ये आपका अब जब चला था बस, ये यहां से गया इलाहाबाद पहुंचा, इलाहाबाद से वापस आया, फिर इधर से आपकी बस जा रही थी और बस ये जो जा रही थी ये दोनों रास्ते में फिर दोबारा मिले। अच्छा, ये पॉइंट आपका जो दिया गया था ना, ही टर्न बैक एंड अगेन इनकाउंटर द बस 100 मिनट आफ्टर। तो अब 100 मिनट आफ्टर ये नहीं बोला गया कि पहली बार ओवरटेक किया, जब ओवरटेक करने के बाद 100 मिनट नहीं बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया 100 मिनट आफ्टर ही हैड लेफ्ट मिर्जापुर। जब उसने मिर्जापुर से को लेफ्ट किया था, मिर्जापुर से जब चला था इलाहाबाद के लिए, उससे 100 मिनट बाद वो यहां पर मिले हैं, इनकाउंटर हुआ इनका। तो आप बताइए जब यहां से चला था उसके 100 मिनट बाद, तो हमें पता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितने समय में कवर किया है, 40, और टोटल 100 मिनट है। तो 100 मिनट में से ये वाला 40 मिनट हटा दो, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो कितना टाइम लगा है, तो हम कह सकते हैं टोटल 100 में से 40 मिनट इधर हो गया और 60 मिनट यहां से पहुंचा इलाहाबाद, इलाहाबाद से आकर के फिर मिला। तो ये जो डिस्टेंस है ये 60 मिनट में कवर किया गया है। अब पॉइंट ये है कि जब ये दोनों, ये जो कार है, अनुभव जो है कार से ओवरटेक किया था बस को, तो उसके बाद ये अनुभव बस से मिलने तक कितने मिनट चला, तो 60 मिनट। और यहां पर जो कार बस थी वो कितनी चली, तो ये भी हम कह सकते हैं कितना चली, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। मैं कहता हूं कि 1 बजे ये दोनों मिले थे, मैं कहता हूं 1 बजे दोनों मिले थे और 1 घंटे बाद फिर से मिलना है, तो 1 घंटे ये भी चलेगा और 1 घंटे ये भी चलेगा। तो ये पॉइंट है ध्यान देने वाला, एक लिखा नहीं गया है। तो अगर ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस 60 मिनट में कवर किया, तो ये डिस्टेंस भी कितने समय में कवर किया गया, 60 मिनट में। लेकिन वो डिस्टेंस कवर किया गया था किसके द्वारा, बस के द्वारा। तो ये डिस्टेंस बस द्वारा कवर किया गया है 60 मिनट में, ये डिस्टेंस बस द्वारा कवर किया गया है कितने मिनट में, 90 मिनट में। अब आप आ जाइए इस क्वेश्चन के फाइनल रिजल्ट पर। अब इसके बाद आपके पास 2 तरीके हैं, 2 तरीके तो और भी ज्यादा होंगे, लेकिन जो 2 बेसिक तरीके जो समझ के आप तुरंत कर सकते हैं। तो जिनको नहीं समझ में आता है उनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं, जिनका दिमाग ज्यादा चलता होगा उनको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग यहां पर और डायरेक्टली आंसर पर पहुंचेंगे। तो आप ये देखो कि हमें ये पता चल गया कि जो बस की स्पीड 4 होगी तो कार की स्पीड 9 होगी। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो के पार्ट पर ये है, तो हम लिखेंगे बस की स्पीड 4x होगी तो कार की स्पीड कितना होगी, 9x। इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, और जो दूसरा तरीका समझाऊंगा वो थोड़ा ध्यान से समझना, उस पर बड़ा आसानी से हो जाएगा, ये सब लिखना नहीं पड़ेगा 4x और 9x। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, 125 किलोमीटर की दूरी है, यहां पर जब ये मिले हैं तब तक कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, ये पॉइंट है। जब ये कार जो है यहां से यहां जाकर के यहां पर मिले हैं, यहां पर जो मीटिंग हो रही है, यहां पर जब ये मिले हैं तब तक बस और कार दोनों मिलकर के कितना डिस्टेंस कवर किए हैं, तो ये दोनों मिलकर के जो बीच का डिस्टेंस है उसका डबल कवर कर लिए, दोनों मिलकर के की बात कर रहा हूं। जैसे आप देखो, कार यहां से चली, यहां पहुंची इलाहाबाद, तो कार यहां से गई है इलाहाबाद, तो कितना कवर किया है, 125 किलोमीटर। फिर यहां से वापस भी आई है, ये वापस भी आई है और यहां पर मिले हैं बस से, तो ये कार द्वारा 125 किलोमीटर और प्लस ये, तो ये 125 किलोमीटर, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक का डिस्टेंस और प्लस ये वाला पार्ट और है। और अगर बस देखो तो बस यहां से यहां तक का, तो बस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया। आप देख सकते हैं ये 125 किलोमीटर टोटल, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिला दें तो 125 किलोमीटर ये फिर से और हो गया, यानी टोटल आपका ये 125 किलोमीटर और ये 125 किलोमीटर, यानी टोटल 125 का डबल कितना डिस्टेंस कवर किया गया, 250 किलोमीटर। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चले थे तो ये गई यहां पर पहुंच के वापस आके मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों द्वारा मिल करके टोटल डिस्टेंस मिलने तक, यहां पर मिलने तक कितना कवर किया गया है, जितना बीच का डिस्टेंस है उसका डबल। तो अब आइए क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन देखिए आप क्या है। अब हम एक इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली भी थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं इक्वेशन बना रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ने मिलकर के कवर किया है कुल 125 का डबल 250 किलोमीटर, और ये 250 किलोमीटर अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो आप यही तो करेंगे जो सीखते आए हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के अकॉर्डिंग। तो अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम अगर मैं देखूं तो कार का स्पीड मैंने कितना लिया है 9x, कार का स्पीड है 9x, और कितने टाइम तक चली थी तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये जो कार चली है जब चली थी उसके 100 मिनट बाद ये जाकर यहां मिली है, ये बताया गया आपको क्वेश्चन के जो लास्ट सेकंड लाइन है उसमें सेंटेंस है जो है। तो बोला गया कि जब ये मिर्जापुर से कार से अनुभव चला था उसके 100 मिनट बाद इनकाउंटर होता है, ये वाला पार्ट यहां पर जो मिले हैं वो लिखा है, और 100 मिनट तक ये चला, यानी 100 मिनट में है तो आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम प्लस, तो ये पूरा डिस्टेंस यहां तक का और ये प्लस ये डिस्टेंस बराबर टोटल इसका डबल। तो अब आप देखिए कि ये तो हो गया 100 मिनट में यहां से यहां पहुंच गया, और ये वाला कितने समय में यहां पर पहुंचा है वो डिस्टेंस में निकाल रहा हूं। ये पूरा डिस्टेंस मैंने निकाला है, यहां तक का जो रेड से दिख रहा है आपका यहां से यहां तक का, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड 9x इनटू टाइम, टोटल आपका यहां तक पहुंचने में टाइम लगा था 100 मिनट, तो 100/60 आवर्स में कन्वर्ट किया, प्लस ये वाला डिस्टेंस भी अगर जोड़ दें जो बस ने ये डिस्टेंस कवर किया है तो टोटल इसका डबल आएगा, और ये डिस्टेंस होगा स्पीड है 4x इनटू टाइम कितना, तो यहां तक का डिस्टेंस 90 मिनट, और ये जो डिस्टेंस आपका 60 मिनट, टोटल 90 और 60 90 प्लस 60 150 मिनट इजिकल टू 60 से डिवाइड किया आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, और इजिकल टू 125 नहीं होगा, कितना होगा 250, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। अब इसमें अगर आप देखो कैलकुलेट करके देखें तो 0 कैंसिल। अच्छा ये पॉइंट हमें पता है कि दोनों के नीचे अगर डिनोमिनेटर में 6 है तो डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं नीचे, मैं लिखूं, चलो लिख ही देता हूं। अगर आप लिखते हैं ऐसे कुछ तो आपका आ जाएगा, यहां पर अगर मैं देखूं तो कितना आ जाएगा 9x इंटू 10, तो हम लिख सकते हैं 90, x कॉमन ले रहा हूं, यहां पर भी x है, 15 इंटू 4 9 इंटू 10 90, 15 इंटू 4 60, और यहां पर भी x आएगा तो वो मैंने कॉमन ले लिया, अपान 6 इक्वल टू 250। अब आप यहां से देखो कि अगर इसको देखते हैं कितनी बार जाएगा, यहां से डिवाइड कर सकते हैं अगर डिवाइड हो रहा है तो x इक्वल टू आ जाएगा 6 से डिवाइड करते हैं, ये टोटल कितना हुआ 150, और 150 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाता है 25। अगर ये 25 आ गया तो x इक्वल टू आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 10। ये आपका जो x आ रहा है वो क्योंकि स्पीड की बात की गई x किलोमीटर पर आवर्स यानी 10 किलोमीटर पर आवर, तो x की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर्स आ गई। यानी कि अगर बोला जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बस, तो बस की स्पीड क्या होगी, तो बस की स्पीड हो जाएगी 4x, और जो 4x है वो हो जाएगा 4 इंटू 10 इजिकल टू 40 किलोमीटर पर आवर्स, 40 किलोमीटर प्रति घंटा बस की स्पीड हो जाएगी। तो बस की स्पीड हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कार की स्पीड पूछा जाता तो 9x 9 इंटू 10 इजिकल टू 90 किलोमीटर पर आवर्स, यहां से आपका किसका स्पीड आ जाता, कार का। तो ये जो मैंने बेसिक बताया ना, मैं इसको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। करने का तरीका थोड़ा सा और अलग तरीके से मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। पहले तो ये बोला गया कि कार बस चली थी, बस के चलने के 50 मिनट बाद कार चली है, 50 मिनट बाद कार चली है, और बोला गया कि कार जब 40 मिनट चली तो बस को ओवरटेक किया। यानी बस और कार एक साथ कब होते हैं, जब कार 40 मिनट चलती है, और जब कार 40 मिनट चलती है तब तक बस कितना चल चुकी होगी, क्योंकि बस इससे 50 मिनट पहले चलना प्रारंभ किया था, तो 40 मिनट इसके साथ और इससे 50 मिनट पहले यानी टोटल 90 मिनट। तो जितना डिस्टेंस बस ने 90 मिनट में डिस्टेंस कवर किया उतना ही डिस्टेंस कार 40 मिनट में कवर करती है। तो सेम डिस्टेंस के लिए जो टाइम का रेशियो 9:4 है तो स्पीड का रेशियो 4:9 आएगा। तो स्पीड हमने देखा यहां पर लिख लिया था 4x एंड 9x। जब ये कार जो है इलाहाबाद पहुंची, इलाहाबाद से रिटर्न होकर के आके फिर से बस से मिली है, लेकिन ये बस से कब मिली है, जब मिर्जापुर से वो चला था उसके 100 मिनट बाद। तो जब मिर्जापुर से चला था उसके 100 मिनट बाद, तो 40 मिनट ये डिस्टेंस कवर कर चुका है, यानी बचा कितना, 100 से 40 हटा दो, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 60 मिनट में उसने कार से कवर किया है।
अगर ये यहां से यहां तक जब मिले थे ये दोनों, उसके बाद 60 मिनट में ये यहां से आया, तब ये भी तो चल रहा था, तो ये भी 60 मिनट चला। तो जब तक ये यहां से यहां आया तब तक ये 60 मिनट चला है। तो अब आपका ये आ गया। इसके बाद स्पीड का रेशियो के अकॉर्डिंग आपने निकाल लिया था, तो डिस्टेंस कितना चलना पड़ा, तो ये 125 हो गया, यहां तक पहुंचा। और फिर ये दोनों मिलकर के जब मिलेंगे तो मिला करके फिर से 125 यानी 250 किलोमीटर। स्पीड क्या थी कार की, 9x। और कितने समय चला है, यहां से जब चलना प्रारंभ किया था तो ये टोटल 100 मिनट बाद यहां पर इनकाउंटर हुआ है। तो 9x स्पीड इंटू टाइम जो मिनट में कन्वर्ट, मिनट था तो आवर्स में कन्वर्ट किया 60 से डिवाइड करके, प्लस ये स्पीड 4x था और ये कितना टाइम चला है जब मिलने तक यहां तक, तो ये टोटल 90 और प्लस 60, 90 प्लस 60 150 मिनट्स, आवर्स में कन्वर्ट किया 60 से डिवाइड करके। तो स्पीड इंटू टाइम इजिकल टू टोटल आपका कितना हो जाएगा, 125 और 125, 125 प्लस 125 250। तो टोटल आपका इसको कैलकुलेट करके x का वैल्यू आया और हमें कार बस का स्पीड चाहिए था तो 4x थी, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 10, 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये जो आपने लिखा किया, अब इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बता रहा हूं, थोड़ा सा बस अलग तरीके से। फिर बाकी क्वेश्चन में हम लोग ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हम लोग टाइम का जो रेशियो पार्ट है उसके तरीके से ही डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे आप देखो इस क्वेश्चन को फिर से मैं एक बार उस तरीके से बता रहा हूं, बनाऊंगा यहीं लेकिन थोड़ा सा साफ दिखना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा रफ करके फिर दोबारा बना रहा हूं। बोला गया कि जब बस चली थी उसके 40 मिनट बाद कार चली है, 40 मिनट बाद कार चली है, और बोला गया कि कार जब 40 मिनट चली है, कार जो है बस के 50 मिनट बाद चली है, और कार जब चली उसके 40 मिनट बाद उसने बस को ओवरटेक किया। तो जब कार चली उसके 40 मिनट बाद बस को ओवरटेक किया, तो जब कार बस को ओवरटेक कर रही थी तब तक कार कितना टाइम चली, तो कार चली 40 मिनट। और वही डिस्टेंस बस कितने समय में कवर किया है, जब बस को ओवरटेक कर रही थी तो 40 मिनट इसके साथ, और क्योंकि बस इससे 50 मिनट पहले चली थी तो बस टोटल कितना चली थी, 90 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस कार कवर कर सकती है 40 मिनट में, वो डिस्टेंस बस कवर करे तो उसे कितना लगता है, 90 मिनट। और जो डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, ये कोई पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये 40 मिनट और 90 मिनट रहेगा तो फिक्स है, लेकिन रेशियो जैसे ही लगेगा वैसे ही हम कहेंगे कि जो कार डिस्टेंस कवर करती है, जो बस डिस्टेंस कवर करती है, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए कार और बस द्वारा जो टाइम लिया जाता है वो लिया जाता है 4 और 9 के रेशियो में। ये पॉइंट आपका एकदम बेसिक। अच्छा, अगर सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लिया जाता है वो 4 और 9 के रेशियो में लिया जाता है, सेम डिस्टेंस के लिए 4 और 9 के रेशियो में लिया जाता है, तो यहां पर पॉइंट आता है कि स्पीड का क्या रेशियो होगा। तो आप लिख सकते हैं कि स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 9:4, जो आपने उस क्वेश्चन में किया था। तो अब यहां पर पॉइंट जो समझना है वो मेरे को ये समझाना है कि आप बताइए, अगर कार को 4 मिनट लगेगा जो डिस्टेंस कवर करने में, बस को वही डिस्टेंस कवर करने में कितना मिनट लगेगा, 9 मिनट। सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि जब सेम डिस्टेंस कार 40 मिनट में कवर करती है तो बस 90 मिनट में, तो रेशियो 4:9, यानी अगर कार जो डिस्टेंस 4 मिनट में कवर करेगी बस 9 मिनट में कवर करेगी। मैं कहता हूं कार जो डिस्टेंस 40 मिनट में कवर करेगी बस कितने मिनट में कवर करेगी, तो 4:40 है तो 9:90 मिनट। जो डिस्टेंस बस कवर करेगी 12 मिनट में, वो जो डिस्टेंस कार कवर करेगी 12 मिनट में, वो डिस्टेंस बस कितने समय में कवर करेगी। तो सेम डिस्टेंस की बात करें तो 4:12 मिनट, तो 9 कितना होगा ये बता सकते हैं। 4:12 तो 1 की वैल्यू 3, तो 9:9 इंटू 3 27 मिनट लगेगा। ये छोटा सा पॉइंट है, आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बताना चाहता हूं कि सेम डिस्टेंस होगा तो जो टाइम उनके द्वारा लिया जाएगा कार और बस द्वारा, वो हमेशा किस रेशियो में होगा, 4 और 9 के रेशियो में। तो अब आप इस क्वेश्चन के फाइनल रिजल्ट की तरफ देखिए। अब आप देखिए कि बस यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो कवर कितने समय में किया था, तो ये डिस्टेंस बस ने कवर किया था 90 मिनट में, और यही डिस्टेंस कार ने कवर किया 40 मिनट में। तो सेम डिस्टेंस के लिए जो टाइम लगा वो 4 और 9 का रेशियो आ गया। इसके बाद की बात करें तो इसके बाद बस आगे बढ़ी है, लेकिन बस अभी नहीं पहुंची है, लेकिन जो कार है वो यहां से आगे बढ़ी, और यहां पर पहुंचने के बाद इलाहाबाद वो वापस आ गई और ये मिले हैं। तो आपको ये पॉइंट पता चल गया कि कार यहाँ 40 मिनट चली, और कार जो है जब कार से अनुभव चला था तो मिर्जापुर से जब चला था उसके 100 मिनट बाद, यानी 40 मिनट, ये तो इधर कितना होगा, 60 मिनट। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितने समय में कवर किया है अनुभव ने कार से, तो ये 60 मिनट में और ये 40 मिनट में। बहुत बेसिक पॉइंट है।
बस ने ये डिस्टेंस 90 मिनट में, और ये यहां से यहां 60 मिनट में, तो ये भी आपका चला उसके साथ था, ये दोनों साथ चले थे यहां से, क्योंकि ओवरटेक कर रहे हैं सेम टाइम पर, मिले यहां पर। तो जब ये 60 मिनट चला तो ये भी 60 मिनट। अच्छा, ये पॉइंट है कि अब अगर आपको बस का स्पीड निकालना है तो आप पूरा डिस्टेंस बस द्वारा कितने समय में कवर किया जाएगा, अगर ये पता कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला तो यही होता है ना, कितने समय बाद, अगर आप देखिए स्पीड का फॉर्मूला आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो आप यहां पर देखो, सिंपल सा लॉजिक है। स्पीड अगर बस की निकालनी है तो डिस्टेंस बस द्वारा यहां से यहां 125 किलोमीटर। पहले तो अगर आप यहां से देखें कि यहां से यहां तक बस ने कवर किया है तो ये कितना डिस्टेंस है, ये हमें नहीं पता है कि ये डिस्टेंस कितना कवर किया, 90 और 60, 150 मिनट में बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया हमें नहीं पता है, क्योंकि टोटल यहां तक 125 बस ने ये कवर किया है। तो बस ये वाला डिस्टेंस कितने समय में कवर कर सकती है ये हमें नहीं पता और बता भी नहीं सकते। इसका रीजन है क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि बस इसको कितने समय में कवर करेगी। अगर हमें पता होता कि ये कार कितने समय में कवर करती है तो रेशियो से रिलेट करके आ जाता। अच्छा, एक पॉइंट्स है कि अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितने समय में कवर किया है बस ने, तो ये कवर किया है कितने समय में, 150 मिनट में। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है, अगर मैं कहूं कि ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक का और ये डिस्टेंस मिला दिया जाए तो टोटल कितना होगा, 125 का डबल यानी 250 किलोमीटर। और अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो टोटल डिस्टेंस, ये वाला पार्ट और प्लस ये वाला पार्ट, ये सब मिला करके कितना समय में बस कवर कर सकता है, अगर ये पता चल जाए तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं टोटल डिस्टेंस 250 बस द्वारा कुल कितना समय लगा, तो डिवाइड कर देंगे बस का जो टाइम लगा है। तो ये टोटल डिस्टेंस में से हमें पता है कि ये वाला डिस्टेंस बस ने 150 मिनट में कवर किया और ये वाला डिस्टेंस कार ने कितने समय में कवर किया है, तो ये वाला डिस्टेंस कार ने कवर किया है 100 मिनट में। तो जो डिस्टेंस कार कवर करती है 100 मिनट में, वो डिस्टेंस बस कितने समय में कवर करेगी। जो सेम डिस्टेंस अगर होगा तो कार द्वारा जो टाइम लिया जाएगा और जो बस द्वारा टाइम लिया जाएगा वो 4 और 9 के रेशियो में। तो जो डिस्टेंस कार कवर करती है 100 मिनट में, वो डिस्टेंस अगर बस कवर करे तो कितने समय लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि 4 रेशियो बराबर 100 मिनट। तो एक रेशियो की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगी, 25 मिनट। 100 को डिवाइड करो 4 से 25, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा कितना, 25 का मल्टीप्लाई करें 225 मिनट, यानी जो 9 रेशियो होगा वो हो जाएगा 225 मिनट। तो ये वाला जो डिस्टेंस है जो कि कार ने लिया है 100 मिनट, अगर वो बस कवर करे इसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को, तो बस को लगेगा 225 मिनट। तो अगर ये बस चलती पूरा डिस्टेंस यहां से घूम करके यहां आती तो कुल कितना चलती, यहां से यहां जाती इलाहाबाद, फिर यहां से घूम करके आती तो कुल इसका डबल 250। ये मत सोचना कि यहां आगे निकल गया है, मैं बस ये कह रहा हूं कि यहां गई और उसके बाद यहां रिटर्न हो गई। तो ये गई यहां तक और यहां से यहां तक आने में बस को कितना समय लगता, तो जो डिस्टेंस कार ने कवर किया यहां तक का 100 मिनट में, उसे बस को लगता 225 और प्लस इसके बाद का जो डिस्टेंस है वही अगर बस से देखें तो 150, यानी टोटल कितना टाइम लगा है यहां पर 375 मिनट। मतलब यह है कि अगर बस चले तो ये पूरा डिस्टेंस जा करके फिर पूरा डिस्टेंस यहां तक पहुंचेगी तो टोटल 250 किलोमीटर चलेगी, लेकिन कितने समय में, तो 375 मिनट में। क्योंकि ये किलोमीटर में है और ये टाइम मिनट में है तो आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 375/60 जो कि जाएगा ऊपर, ये आपका आ जाएगा। किससे डिवाइड हो रहा है, तो मुझे तो याद है, टेबल क्या याद है, जब मैंने क्वेश्चन बनाया तो मुझे पता है क्या है। 125 का ये डबल है और 125 का ये ट्रिपल है। 3 से डिवाइड किया तो ये कितनी बार गया, 20 बार। 20 × 2 40 किलोमीटर पर आवर्स, ये आंसर हो गया। तो मैं यही लॉजिक आगे के 2 क्वेश्चन में यूज करने के लिए बोलूंगा आपको, बाकी वो XY तो आपको पता ही है। तो ये लॉजिक किस तरीके से यूज हुआ उसे समझेंगे आप तो तुरंत आपका आंसर आएगा। जैसे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ना वो सेम है। इसमें भी बस की स्पीड बतानी, अगर ना दिख रहा हो कि स्पीड ऑफ क्या लिखा है। तो क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन मिर्जापुर एंड इलाहाबाद इज 132 किलोमीटर। A bus left Mirzapur and traveled at a constant speed towards Allahabad. 40 minutes later, Mukesh left Mirzapur in his car towards Allahabad.
he overtake the bus in 60 minutes and continued on his way to Allahabad. Without stopping at Allahabad, he turned back and again encountered the bus 150 minutes after he had left Mirzapur. Determine the speed of bus. फिर से स्पीड बस का पूछा गया है। इस बार तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ज्यादा जल्दी आना चाहिए, फिर भी मैं बना रहा हूं फिगर, समझा रहा हूं। बड़ा बेसिक पॉइंट से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ना तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बस लंबी कहानी है, क्वेश्चन उतना टफ नहीं है अगर आप समझ पाते हैं तो। बोला गया कि इनके बीच का डिस्टेंस टोटल जो था ना, किसके बीच का डिस्टेंस, तो मिर्जापुर और इलाहाबाद के बीच का डिस्टेंस बताया गया 132 किलोमीटर है, 132 किलोमीटर है। अब बोला गया कि एक बस लेफ्ट करती है, मिर्जापुर से चलना प्रारंभ करती है इलाहाबाद के लिए, और जब बस चलना प्रारंभ की उसके कितने समय बाद, 40 मिनट बाद, 40 मिनट बाद जब बस चलना प्रारंभ करती है उसके 40 मिनट बाद कार चलना प्रारंभ करती है, और जो कार है वो बस को ओवरटेक कितने समय में करती है, बस इन 60 मिनट, 1 घंटे। तो कार जो है वो 1 घंटे बाद बस को ओवरटेक करती है, 60 मिनट बाद बस को ओवरटेक करती है, यानी कार जब चली उसके 60 मिनट बाद बस को ओवरटेक किया, तो कार ने ये डिस्टेंस 60 मिनट में कवर किया। और जो बस थी वो कार से 40 मिनट पहले कब चलना प्रारंभ की थी, तो वो डिस्टेंस बस ने कितने समय में कवर किया, तो वो डिस्टेंस बस ने कवर किया है 100 मिनट में, क्योंकि इसके साथ 60 मिनट 60 मिनट और इससे पहले 40 मिनट चलना प्रारंभ किया था, तो 60 + 40 100 मिनट। तो यहां पर पॉइंट आ गया कि जो कार जो बस डिस्टेंस कवर करती है या फिर कार जो डिस्टेंस कवर करती है 60 मिनट में, वो डिस्टेंस अगर बस से कवर करा है तो 100 मिनट लगता है। तो रेशियो यहां पर क्या आ गया, 3 और 5 का। यानी जो सेम डिस्टेंस जब भी कवर किया जाएगा तो जो कार द्वारा टाइम लगेगा और जो बस द्वारा टाइम लगेगा वो हमेशा 3 और 5 के रेशियो में होगा। अब आप क्वेश्चन के फाइनल रिजल्ट पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले इसके बाद बस तो आगे चली है, लेकिन कार जो है उसकी स्पीड ज्यादा थी, तो वो पहले पहुंच गई कहां, इलाहाबाद, और इलाहाबाद पहुंच करके फिर रिटर्न होकर के आ रही थी, तो इनका इनकाउंटर हुआ यहां पर। यह भी बोला गया है कि कार जब चली थी, जब कार यहां से चली थी उसके कितने समय बाद इनका इनकाउंटर हुआ है, तो कार जब चली थी तो यहां से यहां गई और फिर यहां पर आई। जब कार यहां से चली थी तो यहां से यहां गई और फिर यहां वापस आकर के मिली। कुल कितना समय, तो आपको यह बताया गया कि ये डिस्टेंस पूरा कार ने जो कवर किया है वो कवर किया है 150 मिनट में, 150 मिनट में। तो मैं कहूंगा कि ये 60 मिनट था, 150 मिनट यहां से टोटल लगा है, तो ये 60 मिनट था, तो ये कितना होगा, 90 मिनट। ये 60 मिनट था, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां जाकर के फिर वापस आने तक वो 90 मिनट। अच्छा, एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस तो बस ने कवर किया था, टोटल 150 मिनट लगा है, टोटल 150 मिनट लगा है, यानी 60 मिनट जब ये मिली उसके बाद, जब ये मिली उसके बाद, जब ये मिली थी उसके बाद, ये तो कार 60 मिनट चली थी और ये टोटल 150 मिनट लगा है। अच्छा, टोटल 150 मिनट लगा है, तो ये 150 मिनट में ये यहां से यहां गई और यहां आकर के मिली है, जिसमें ये 60 मिनट भी इंक्लूड है, क्योंकि जब स्टार्ट किया था तब से, जब मिर्जापुर से चला था तब से 150 मिनट लगा। तो अगर ये 60 मिनट चला था, यहां पर पहुंचा था, ये यहां पर था, और टोटल 150 है तो 60 हटा दिया, तो ये डिस्टेंस जो है यहां से इलाहाबाद पहुंच करके यहां तक आने का 90 मिनट होगा। तो जब ये यहां से यहां पहुंची है 90 मिनट में, तो ये यहां से यहां पहुंची है 90 मिनट में। दोनों साथ में थे, यहां पर ओवरटेक कर रहे थे, तो जब तक ये घूम करके यहां आती है तब तक ये भी चल करके यहां पहुंच जाती है। तो जब ये 90 मिनट चली तो ये भी 90 मिनट चली। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा देखना है। अब आप बताइए कि ये जो डिस्टेंस है बस ने कितने समय में कवर किया यहां तक, तो ये जो डिस्टेंस है बस ने कवर किया कितने समय में, तो ये डिस्टेंस बस ने कवर किया टोटल कितना हुआ, 100 + 90 190 मिनट। 190 मिनट में बस यहां से यहां पहुंच गई है। और ये जो डिस्टेंस है कवर किया गया, जो यहां से यहां जाकर के फिर वापस आने तक यहां तक, वो किसके द्वारा कवर किया गया, कार के द्वारा। और कितने समय लगा है तो आपको पता है, बताया गया 150। तो जो डिस्टेंस कार द्वारा ये आपका 150 मिनट में कवर किया जाता है, अगर मैं इसी को बस से कवर कराऊं तो कितना समय लगेगा, तो यानी जो कार से डिस्टेंस कवर करने का टाइम लगता है, बस से जो कवर करने का टाइम लगता है, उतना ही डिस्टेंस, उसका रेशियो जो होता है 3-5 का।
तो अगर कार द्वारा अगर ये 150 मिनट लग रहा है, यानी 3 रेशियो की वैल्यू 150 मिनट है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड किया 50 मिनट, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 × 50 = 250 मिनट। यानी ये जो डिस्टेंस है ये अगर कार की जगह बस से कवर कराया जाता तो जो बस है ये पूरा डिस्टेंस यहां तक का वो 250 मिनट में, तो बस अगर ये कवर करती तो 250 मिनट इधर और 190 मिनट इधर, यानी 190 और प्लस 250 मिनट में, अगर 190 और प्लस 250 मिनट इसके बाद और अगर चलती बस तो वो पहुंच आती यहां पर, मतलब इसका डबल डिस्टेंस कवर कर दी। तो टाइम = 262, इसका डबल डिस्टेंस यहां तक 90 मिनट और ये वाला डिस्टेंस जो कि मैंने निकाला 250 मिनट, तो 262 बस कितने समय में कवर करती, 190 मिनट प्लस 250 मिनट, यानी आपका अगर इसको ऐड करें तो कितना रहा है, 440 मिनट। यानी डिस्टेंस 262, ये डिस्टेंस अगर बस कवर करती इसका डबल, मतलब यहां गई और फिर यहां से यहां तक पहुंची, तो टोटल टाइम लगता है 440 मिनट। मिनट है आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, वो जाएगा ऊपर, 0 कैंसिल। 11 2 डिवाइड है या नहीं है, 264 132 का डबल 264। 11 अगर देखें तो 11 से 2 और 11 से आपका जाएगा 4 और 11 से 4 और 4 से 6, यानी टाइम की बात नहीं कर रहे, यहां पर स्पीड आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम = स्पीड आता है, तो स्पीड = 264 डिवाइडेड बाई 440, क्योंकि मिनट था तो डिवाइड 60 से करेंगे जो कि ऊपर जाके लिखा जाएगा, और यहां पर डिवाइड किया तो 11 2 = 22, 11 4 = 44 और 11 अगर इसको डिवाइड करें तो 4 आपका आ गया, 4 से डिवाइड किया 6, 36। यानी मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो बस की स्पीड थी वो 36 किलोमीटर पर आवर्स थी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर यही कॉन्सेप्ट मैं तीसरे क्वेश्चन में भी अप्लाई करूं, उसके पहले क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन मिर्जापुर एंड इलाहाबाद इज 80 किलोमीटर। अ बस लेफ्ट मिर्जापुर एंड ट्रेवल्ड at a constant speed towards Allahabad. 30 minutes later, Shivam left Mirzapur in his car towards Allahabad. He overtook the bus in 30 minutes and continued on his way to Allahabad without stopping at Allahabad. He turned back and again encountered the bus 80 minutes after he had left Mirzapur. डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बस। अच्छा, ये पॉइंट फिर से आप देखो, अब क्या करना है। यहां पर बोला गया कि बस जो है वो चलना स्टार्ट करती है मिर्जापुर से इलाहाबाद के लिए। यहां से बस चलना प्रारंभ की मिर्जापुर से इलाहाबाद के लिए और वो एक निश्चित गति से चली है। उसके 30 मिनट बाद शिवम चलना स्टार्ट करता है। 30 मिनट आफ्टर 30 मिनट शिवम कार से चलना प्रारंभ करता है इलाहाबाद के लिए मिर्जापुर से ही, और वो उसको 30 मिनट में कवर करता है। 30 मिनट में ओवरटेक करता है। 30 मिनट में ओवरटेक किया, यानी जब चला था कार से शिवम तो वो 30 मिनट बाद ही बस को ओवरटेक किया, मतलब 30 मिनट तक शिवम चला। तो 30 मिनट शिवम चला है जब ये बस को ओवरटेक करा, तो 30 मिनट बस इसके साथ तो चली थी, क्योंकि बस 30 मिनट पहले ही स्टार्ट हुई थी चलना। इसका मतलब 30 और 30 यानी 60 मिनट तक बस चली है। तो यहां से आ गया कि जो डिस्टेंस कार और कवर करती है 30 मिनट में, वो डिस्टेंस बस कवर करे तो बस को लगता है 60 मिनट। यानी जो टाइम लगेगा कार और बस द्वारा वो आएगा 1:2 के रेशियो में। कौन सा टाइम? सेम डिस्टेंस कवर करने का। जब भी सेम डिस्टेंस कवर किया जाएगा तो टाइम इसी रेशियो में होगा। यानी उस डिस्टेंस को अगर कार 100 मिनट में कवर करेगी तो बस 200 मिनट, कार 10 मिनट में कवर करेगी तो बस 20 मिनट। टाइम का रेशियो हमेशा सेम रहेगा अगर सेम डिस्टेंस कवर करने की बात की जाएगी तो। अब यहां पर पॉइंट आता है कि फिर उसके बाद आगे बढ़ती है ये बस, और ये बस जब आगे बढ़ती है तब तक वो कार से जो जा रहा था शिवम वो पहुंचता है इलाहाबाद, और इलाहाबाद से रिटर्न होकर के फिर मिल जाता है। अब ये इलाहाबाद से रिटर्न होकर के इससे मिलता है। बोला गया कि कार से और बस से जो मुलाकात होती है यहां पर, ये वाली इनकाउंटर जो होता है, यहां पर जब मिलते हैं तो कार और बस जब यहां पर मिलते हैं तब तक कितने समय बाद मिलते हैं, तब तक शिवम कितना चला है? तो बोला गया है कि शिवम जब चलना स्टार्ट किया था
मिर्जापुर से और यहां पर जब मिला है तब तक कितने समय हो चुके हैं, तो वो बोला गया 80 मिनट। अच्छा, अगर 80 मिनट बाद मिला है शिवम, यहां से शिवम गया है और यहां तक जाकर के कुल 80 मिनट मिला है, 80 मिनट बाद मिला है, कब से, जब मिर्जापुर से चला था तब से 80 मिनट बाद मिला है, तो 30 मिनट इधर हो गया। इसका मतलब 80 से 30 हटा दो, तो ये जो डिस्टेंस है इस ओवरटेक करने के बाद वाला डिस्टेंस, ये इसने कितने समय में कवर किया था, 50 मिनट में। तो अगर ये ओवरटेक करा था, दोनों साथ थे और ये 50 मिनट बाद फिर से बस मिला, तो बस भी कितना चली, 50 मिनट बस भी चली है। तो जब ये ओवरटेक कर रहे थे तब ये साथ में थे, और इसके बाद अगर ये 50 मिनट तक चला है तो बस भी 50 मिनट तक चली है। अब यहां पर पॉइंट आ गया, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन में। तो रेशियो आपका कार और बस द्वारा जो लिया जाता है टाइम का, वो आपका आ गया सेम डिस्टेंस के केस में 1:2। अच्छा, अगर बस की देखें, बात करें बस की, तो वो बस जो है ये डिस्टेंस कितने समय में कवर किया था, बस ने ये वाला डिस्टेंस जो कवर किया था वो कितने समय में कवर किया था, 60 + 50 110 मिनट। बस ने ये डिस्टेंस कवर किया था कितने समय में, तो 110 मिनट में। अच्छा, अगर बस यहां से यहां जाती, यहां पर पहुंचती और यहां पर आ जाती, तो कुल कितना डिस्टेंस कवर करती, 132 गई और 132 आई, यानी टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती, तो आपका आ जाता 2 डिस्टेंस इसमें अलग है ना, 80 किलोमीटर है, कोई और वैल्यू तो नहीं, ठीक है 80 किलोमीटर इस केस में। तो कुल कितना डिस्टेंस कवर करती, तो गई यहां तक, यहां से यहां तक 80 किलोमीटर, फिर आई 80 किलोमीटर, यानी टोटल बस को कवर करना पड़ता है 160। तो अगर बस यहां से यहां जाए और फिर यहां से यहां फिर वापस आ जाए, इतने में उसे इतना चलने में उसे कितना समय लगेगा ये पता चल जाए तो हमारा स्पीड आ जाएगा। तो यहां से यहां तक का तो हमें पता चल गया कितना मिनट, 110 मिनट। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां जाकर के फिर यहां तक आने का, ये डिस्टेंस भी अगर मैं बस से कवर कराऊं, यहां तक पहुंच ही चुकी है 110 मिनट में, और इसके बाद अगर मैं बस से इसको कवर करा करके फिर यहां पर पहुंचाता तो बस को कितना टाइम लगता। तो आपको यहां से पता चल चुका है सेम डिस्टेंस कवर किया जाए तो जो टाइम लगेगा वो 1:2 के रेशियो में होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है जो रेड कलर से दिखा रहा हूं कार द्वारा, यहां से पहुंच करके यहां इलाहाबाद वापस आने तक कुल आपका 80 मिनट है। तो अगर ये डिस्टेंस कार द्वारा 80 मिनट में कवर किया जाता है 1:80, तो वही चीज अगर वही डिस्टेंस अगर बस द्वारा कवर किया जाता, तो कार द्वारा अगर 80 मिनट में कवर किया जाता तो बस द्वारा कितने समय में कवर किया जाता, 160 मिनट। तो ये डिस्टेंस बस द्वारा 160 मिनट में कवर किया जाता प्लस ये डिस्टेंस 110 मिनट में, यानी टोटल कितना हुआ, तो 270 मिनट। 270 मिनट में बस ये वाला डिस्टेंस और प्लस ये वाला डिस्टेंस, यानी यहां से यहां जाकर के यहां वापस आ जाती, टोटल कितना चलती, इसका डबल 160 कितने समय में, तो 110 और 160 यानी 270 मिनट है। आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, नीचे 60 को लिखेंगे ऊपर, तो ये आपका 0 कैंसिल, 3 2 एंड 3 9, यानी 320/9 किलोमीटर पर आवर्स ये स्पीड आ जाएगी बस की। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए इस तरीके का ये क्वेश्चन था। इससे आगे का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग तरीके का दिखेगा, इस पर क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ए मैन ट्रेवल्स 800 किलोमीटर इन 7 hours, partly by air and partly by train. If he had traveled all the way by air, then he would have arrived 2 hours earlier at his destination and save half of the time he was in the train. Find the distance traveled by the air and the train separately. अच्छा, क्वेश्चन ये है, एक आदमी 7 घंटे में कुल 800 किलोमीटर की दूरी कुछ एयर मतलब हवाई जहाज से तय करता है और शेष ट्रेन से कवर करता है। यानी 7 घंटे में 800 जो किलोमीटर चला है उसमें कुछ डिस्टेंस उसने एरोप्लेन से कवर किया और कुछ डिस्टेंस उसने किससे कवर किया, ट्रेन से, और कुल 800 किलोमीटर चला कुल 7 घंटे में। अगर वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता तो अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। पूरी यात्रा अगर वो हवाई जहाज से करता तो अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। 7 घंटे में टोटल पहुंच रहा था, 2 घंटे पहले पहुंचने का मतलब कितना हुआ, 5 घंटे में पहुंच जाता, 2 घंटे पहले पहुंच जाता। और उसका जो समय बचता वो जितना समय ट्रेन में वो
रहा था यात्रा करते समय उसका आधा टाइम उसका बच जाता है। तो बताइए कि उसने कितना दूरी हवाई जहाज से तय किया और कितना दूरी ट्रेन से तय किया है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के कंपेयर में कह सकते हैं ज्यादा आसान है, बस एक बार समझने की जरूरत है, इसलिए इस पर मैंने 2 क्वेश्चन रखा है, 3 ना रख करके 2। तो अब आपको देखिए क्या बोला गया है कि एक आदमी जो है यहां डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कंडीशन दी गई है कि वो जो डिस्टेंस टोटल कवर करता है 800 किलोमीटर। जो 800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है वो टोटल टाइम कितना लेता है, तो ये भी बता दिया गया कितना टाइम लगता है उसे 800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 7 घंटे। लेकिन वो 7 घंटे केवल एरोप्लेन से नहीं चला है, वो 7 घंटे केवल ट्रेन से नहीं चला है। उस 7 घंटे में कुछ समय तक वो ट्रेन से चला और कुछ समय वो एरोप्लेन से चला है, तो टोटल टाइम 7 घंटे लिया है और टोटल 800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। अच्छा, ये पॉइंट है कि इसमें कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया प्लेन से और उसके बाद कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया ट्रेन से, टोटल 800 किलोमीटर चला और टोटल उसे 7 घंटे समय लगे। अब ये बोला जा रहा है कि अगर वो पूरी यात्रा किससे कवर करता, हवाई जहाज से। अगर ये पूरी यात्रा कवर करता हवाई जहाज से, एयर से, यानी कितना किलोमीटर डिस्टेंस ये एयर से करता, तो ये 800 किलोमीटर। तो वो बोला जाए कि अगर कुल यात्रा वो हवाई जहाज से करता तो वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता अपने गंतव्य स्थान पर। ये पूरा डिस्टेंस वो हवाई जहाज से कवर कर रहा है तो 2 घंटे पहले पहुंच जा रहा है, टोटल 7 घंटे लगते हैं। टोटल 7 घंटे लगते हैं तो 2 घंटे पहले पहुंच गया, यानी टोटल यात्रा कितने समय में कवर किया उसने, ये टोटल डिस्टेंस कितने समय में कवर किया, तो मैं कहूंगा कि टोटल 7 घंटे में से 2 घंटे हटा दो क्योंकि 2 घंटे पहले पहुंच गया 5 घंटे में। तो कुल यात्रा जो ये डिस्टेंस है वो 5 घंटे में किसके द्वारा कवर किया गया, एयर के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा। अगर ये कुल डिस्टेंस हवाई जहाज के द्वारा 800 किलोमीटर 5 घंटे में कवर किया गया तो हवाई जहाज की स्पीड क्या आ गई, 160 किलोमीटर पर आवर। हवाई जहाज की गति आ गई 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हवाई जहाज की 160 किलोमीटर प्रति घंटा गति आ गई, ये हमें पता चल गया, तो ये कितना हवाई जहाज से कवर किया हमें पता चल जाएगा, कितने समय तक वो हवाई जहाज से कवर किया, तो स्पीड इंटू टाइम आ जाएगा। तो वो टाइम पता चल जाए तो आपका हवाई जहाज से कितना दूरी तय किया ये पता चल जाएगा और टाइम भी निकल जाएगा, क्योंकि बोला गया है कि अगर वो पूरी यात्रा हवाई जहाज से कवर करता तो जो ट्रेन में टाइम लगता है, टाइम जो ट्रेन में लगता था, जितना भी टाइम ट्रेन में वो चला था, इस कंडीशन में जितना टाइम वो ट्रेन में चला था उसका आधा समय का बचत होता है। लिखा गया है एंड सेव हाफ द टाइम ही वाज इन द ट्रेन। और यहां पर बोला गया 2 घंटे का पहले पहुंच जाता है। 2 घंटे पहले पहुंचने का मतलब है कि जितना 2 घंटे पहले पहुंचता है, इसका मतलब उसका जो 2 घंटे का बचत है वो ट्रेन का जो टाइम था उसका आधा बचत करता है, ये बोला गया है। तो ट्रेन के द्वारा जो टाइम लिया जाता है उसका आधा भाग, यानी टोटल टाइम अगर x मानते हैं तो x/2 की वैल्यू कितनी दी गई है, आधा समय जितना ट्रेन में टाइम लगेगा। जैसे हमने कहा ट्रेन में टाइम t लगेगा, अच्छा लग रहा है क्योंकि t टाइम को इंडिकेट करता है, t तो अच्छा लग रहा है। तो जितना ट्रेन में टाइम उसको लगता है उसके आधा समय बचाता है, आधा समय बचाता है। और क्वेश्चन बोला गया 2 घंटे पहले पहुंचा था, यानी 2 घंटे बचाया था। तो ट्रेन में जो टाइम लगा था उसका आधा समय, अगर 2 घंटे है तो ट्रेन में जो टाइम लगा होगा पूरा कितना समय लगा होगा यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा कितना, 4 आवर्स। यानी ट्रेन द्वारा ये डिस्टेंस जो ट्रेन द्वारा कवर किया गया वो टोटल 4 घंटे। टोटल 7 घंटे में 4 घंटे ट्रेन चली है, तो इसका मतलब है 3 घंटे कौन चला था, एरोप्लेन। और 3 घंटे एरोप्लेन चली और एरोप्लेन की गति जो है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एरोप्लेन द्वारा कुल कितना डिस्टेंस किया गया था कवर, 160 × 3 बराबर 480 किलोमीटर। और कार द्वारा ट्रेन द्वारा कितना कवर किया गया था, ट्रेन द्वारा कवर करने का जो डिस्टेंस है वो निकल आएगा। उसको थोड़ा सा इस तरीके से देखें कि टोटल डिस्टेंस 800 है, तो ट्रेन द्वारा कितना कवर किया गया, 800 में से 480 प्लेन द्वारा कवर किया गया है, तो ट्रेन द्वारा कवर किया गया कितना, 320 किलोमीटर। तो ट्रेन द्वारा कवर किया गया 320 किलोमीटर और प्लेन द्वारा कवर किया गया कितना, 480 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे इस तरीके का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इसको हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज सेम है, सिर्फ इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा तब तक आप भी पढ़ सके इसलिए। ए मैन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर इन 4 आवर्स
partly by air and partly by train. If he had traveled all the way by air, then he would have arrived 2 hours earlier at his destination and saved 4/5 of the time he was in the train. Find the distance traveled by the air and the train separately. अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन भी कुछ वैसे ही दिख रहा है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है और कंडीशन क्या दी गई है, तो बोला गया है कि एक आदमी जो है 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में कवर करता है, लेकिन उसमें से कुछ दूरी एरोप्लेन से कवर की गई है और कुछ दूरी ट्रेन से। तो ये कुछ दूरी ट्रेन एरोप्लेन से कवर की गई है और जो बाकी जो बची कितने में से 360 में से जो बाकी बचा एरोप्लेन के बाद वो कवर किया गया ट्रेन से, और टोटल टाइम कितना लगा था 4 घंटे। लेकिन बोला गया कि अगर ये पूरी यात्रा एरोप्लेन से कवर करता है यानी 360 किलोमीटर और ये 360 किलोमीटर एरोप्लेन से कवर करता तो वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता। 2 घंटे पहले पहुंचने का मतलब टोटल 4 घंटे में पहुंच रहा था, तो 2 घंटे पहले पहुंच रहा है, यानी कितने घंटे में पहुंच जाएगा 2 आवर्स में। तो यहां से टोटल यात्रा 360 किलोमीटर वो 2 घंटे में कवर करता है, तो स्पीड आ जाएगी 180 किलोमीटर पर आवर। ये किसका स्पीड आया? एरोप्लेन का। तो अगर एरोप्लेन कितना समय चली थी ये पता चल जाए तो टाइम इंटू स्पीड आ जाएगा एरोप्लेन का, और उसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ट्रेन का। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि ट्रेन के द्वारा जितना भी समय लिया जाता है, टाइम जो लिया जाता है ट्रेन द्वारा, मैंने कहा ट्रेन द्वारा टोटल टाइम टी लिया जाता है। तो बोला गया कि वो अगर पूरा यात्रा एरोप्लेन से कवर करता है तो जितना भी ट्रेन द्वारा टाइम लिया जाता है उसका 4/5, तो ट्रेन द्वारा टी टाइम लिया जाता है तो उसका 4/5 टाइम वो बचा लेता है। और क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दिया गया कि 2 घंटे पहले पहुंच गया, यानी जो टोटल ट्रेन का टाइम है उसका 4/5 जो है वो 2 घंटे के बराबर हो गया। और 2 घंटे के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं ट्रेन द्वारा जो टाइम लिया जाता है वो कितना आएगा। तो यहां पर आप कैलकुलेट करिए, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो 5 × 2 = 10, 10/4 = 2.5 आवर्स। तो 2.5 आवर्स वो किससे चला? ट्रेन से। इस कंडीशन में 2.5 आवर्स ट्रेन से चला है। 4 में से 2.5 माइनस कर दें इस 4 में से, तो ये एरोप्लेन से कितना चला है? 1.5 आवर। अगर 1.5 आवर्स एरोप्लेन से चला है तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, जबकि हमें पता है कि एरोप्लेन की स्पीड कितना है? 180। अगर एरोप्लेन की स्पीड 180 है तो 180 की स्पीड से 180 की स्पीड से 1.5 घंटे तक कोई चले तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो 270 किलोमीटर। यानी एरोप्लेन से कवर किया गया कितना? 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर। तो ट्रेन द्वारा कितना कवर किया गया? टोटल 360 में से अगर मैं माइनस कर दूं एरोप्लेन द्वारा जो कवर किया जाएगा तो बचा हुआ ट्रेन द्वारा कवर किया गया कितना? 90 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया गया है और एरोप्लेन से कवर किया गया है कितना डिस्टेंस? 270 किलोमीटर। और यही आपका क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। अगला पार्ट इसका जो भी आएगा उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। बस आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो और इसको शेयर करो। ये